हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 की परीक्षा में कितने नंबर लाने वालों को मेंस 2022 में अपीयर होने का चांस मिलेगा, यानी कि मुख्य परीक्षा 2022 में बैठने का अवसर प्राप्त होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी रोज ही ढेरों मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं कि सर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, ओबीसी से हूँ, एससी से हूँ, एसटी से हूँ, मेरे इतने मार्क्स हैं, तो क्या मुझे मेंस देने को मिलेगा, बताने का कष्ट करें। तो इस तरह से आप सभी के जो मैसेजेस आ रहे हैं उसको लेकर यह वीडियो हमने बनाया है। इसको अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा ही खतरनाक होती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की लिंक्स दी गई हैं, यहाँ भी हमें फॉलो करिए, ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर हम आने वाली सभी परीक्षाएं जैसे कि मेंस 2021, 2022, प्रीलिम्स 2023, एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम है, सेट एग्ज़ाम है, और एमपीपीएससी में एक और टैक्स वालों के लिए भर्ती आई है, कराधान करके एक पोस्ट है, सहायक। और एमपी कांस्टेबल के लिए भी आपको हम नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी शेयर करते हैं। ऐसे फैक्ट्स हैं, आप सभी ने देखा पिछली बार भी जब मैंने प्रीलिम्स जब था उसकी कहना चाहिए एक रात पहले, मान लीजिए जैसे कल सुबह है तो आज रात मैंने जो शेयर किया था उसमें से हूबहू 4 प्रश्न आ गए थे। आज आप सभी को पता होगा इस बार भी जो है मैंने जनसंख्या वाला जो टॉपिक शेयर किया था उससे भी आपके हूबहू 3 प्रश्न आ गए थे, जो मुझे लगता है कि शायद आशा नहीं थी। एक आध प्रश्न की आशा कर सकते हैं, लेकिन 3 प्रश्न 4 पन्नों से आ जाना, यानी कि ये थोड़ा सा है कि आप सभी को ये मेरी तरफ से हेल्प हो जाती है। चलिए बात करते हैं कि आखिर कितने मार्क्स वालों को मेंस की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अब जैसे ही पेपर देकर बच्चे आए थे उस इवनिंग की अगर हम बात करें तो जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब पर एनालिसिस चल रहे थे, हालांकि जो भी चल रहे थे वो प्रीलिम्स की आंसर की, यानी कि उसको एक्सप्लोर करने के बाद चलाए जा रहे थे। तो अब वो जितने भी चल रहे थे ईमानदारी से तो नहीं चल रहे थे, क्योंकि ईमानदारी वाला एनालिसिस तो तब माना जाएगा जब आप किसी प्रश्न पत्र के आंसर देखे बिना उसका एनालिसिस करें, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और साथ ही कट ऑफ कितना है। लेकिन अगर किसी प्रश्न पत्र के उत्तर देखने के बाद एनालिसिस करेंगे तो हमें तो ईजी लगेगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जो हमारी साइकोलॉजी होती है, जो एक प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, वही हमको गलतियां करवाता है। अन्यथा अगर आप अपने घर पे पेपर सॉल्व करें या किसी गार्डन में बैठ के करें तो गलतियां नहीं होंगी। वो जो प्रेशर है उसकी वजह से गलतियां होती हैं। तो जो एनालिसिस चल रहे थे, खासकर जब बच्चे आए उत्तर देखने के बाद, जो यूट्यूब पर एनालिसिस चलाएगा उसमें 80 प्लस जाएगा। फिर अगले दिन जो है और कट ऑफ आए तो उसमें बताया गया कि 77 78 तक रहेगा, कोई कह रहा है 75 के आसपास रहेगा, कोई 73 कह रहा है, और कोई कह रहा है कि बहुत कम रहेगा, इस बार का सबसे कम होने वाला है। तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, क्या किया जाए। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि मेरा ये दायित्व तो बनता है कि मैं बच्चों को बताऊं कि आखिर करना क्या है। देखिए, कुछ चीज़ें आप ये समझ लीजिए कि भले ही 85 प्लस जाए कट ऑफ, सुन लीजिए, सुनने में क्या जा रहा है, 80 प्लस जाए, 75 प्लस जाए या 70 प्लस जाए, करना सभी को मेंस की तैयारी ही है। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी विचित्र बात है, मेंस की तैयारी क्यों करना है, मार्क्स ही उतने नहीं हैं। चलिए 80 नंबर जिसके हैं, 80 क्वेश्चन जिसके सही हैं वो तो करे। चलिए कोई कह रहा है 75 तक हैं तो उसकी बात मान लेते हैं, 75 क्वेश्चन तक जिनके सही हैं उनको करना चाहिए। कोई कह रहा है 73 तक भी आ जाएगा तो उनको करना चाहिए। लेकिन जो बच्चा मान लीजिए 70 है या 71 है, 72, इसको नहीं करना चाहिए, या 68 है उसको नहीं करना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। देखिए,
अगर पहली चीज़, मैं कुछ चीज़ें आपको जो है बता रहा हूँ, अगर आप ईमानदारी से इनका जवाब दें तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि क्या वाकई में आपका जो एम है, बड़ी ईमानदारी से ये बात पूछ रहा हूँ आपसे, जिसका उत्तर आपको देना है कि क्या वाकई में पूरी ईमानदारी से आपका जो एम है वो एमपीपीएससी ही है, कि आपको एमपीपीएससी में ही पोस्ट लेना है, या ऐसा है कि मैं तो जिस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँगा वो भी दूंगा। करते ही बच्चे पटवारी दिया। तो अगर आपकी प्रायोरिटी एमपीपीएससी है तो भले ही मैं कह रहा हूँ कि आपके मार्क्स 65 क्यों ना हो, आपको मेंस की तैयारी ही करना चाहिए। क्यों? देखिए, मेंस की तैयारी, पहली बात, कट ऑफ 80 जाता है तो मेंस देने को मिलेगा, 75 जाता है तो देने को मिलेगा, या 70 प्लस जाता है तो देने को मिलेगा। बात ये नहीं है। अगर आप मेंस की तैयारी नहीं करते हैं तो आप याद रखिए कि अगली बार भी अगर आप प्रीलिम्स 2023 निकाल लेंगे तो बीच में सिर्फ 90 डेज़ का समय मिलेगा, 90 दिनों में मेंस नहीं होता है। और जितने भी कट ऑफ्स या प्रेडिक्शंस बताए जा रहे हैं, एक भी आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि डंके की चोट पर वो ये आप कह सकते हैं कि एफिडेविट लिख कर दे दे कि इतना ही जाएगा। तो प्रेडिक्शन मतलब प्रेडिक्शन होता है। अब 70 से लेके 80 के बीच में हर एक ने अपना अपना क्या किया है, कट ऑफ बता दिया है। अब कोई ना कोई तो तुक्का बैठेगा, बैठेगा नहीं बैठेगा, क्योंकि कट ऑफ आपको ही पता है कि इसके बीच में ही रहना है। चलिए ठीक है, 70 से हम 74-75 से यहाँ से शुरू करते हैं तो ये 80 के आसपास, यानी 4-5 प्रश्नों के बीच में ही रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं किसी का तुक्का या प्रोडिक्शन या जो भी कह लीजिए बैठेगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि मेंस की ही तैयारी करना है। क्यों? अभी आप मेंस का सिलेबस देख लीजिए और प्रीलिम्स का सिलेबस देख लीजिए। इतिहास, इतिहास के 3 पार्ट हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इसी तरह से आपका पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, आपका साइंस है, या आपके अन्य सब्जेक्ट्स हैं, भूगोल है आपका। तो ये जितने भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जीएस के, क्या वो प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते? आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं आप खुद क्रॉस चेक कर लीजिए ना। एक काम करिए, पहले प्री का सिलेबस तो आपने देख लिया 10 की 10 यूनिट्स। अब आप बैठ के आराम से मेंस का सिलेबस देखिए। आप ऑब्जर्व करेंगे जो प्रीलिम्स में आप पढ़ रहे थे, जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो एमपीजी के है, आपका आपका इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान है, या आपके कहना चाहिए अर्थव्यवस्था के टॉपिक्स हैं, ये कॉमन से जो चीज़ें हैं ये इसमें भी तो है। कंपेयर कर लीजिए ना, खुद से पता चल जाएगा कि मेंस का कितना पार्ट आप ऑलरेडी प्रीलिम्स में पढ़ चुके हैं। तो प्रीलिम्स के लिए तो आपने पढ़ लिया ना, अब आपको मेंस के लिए पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको पता नहीं है, कंफर्म नहीं है 100% कि आपको मेंस लिखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने आपसे क्या पूछा, पूरी ईमानदारी से बताइए कि क्या आप मेंस देने की इच्छा रखते हैं? क्या वाकई एमपीपीएससी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, पोस्ट लेना चाहते हैं? तो अगर उत्तर हाँ है तो आज नहीं तो कल आपको मेंस ही देना है। आप मेंस 2023 देंगे या मेंस 2022 देंगे, लेकिन देने को तो आपको उसी प्रोसेस से गुजरना है। तो प्रीलिम्स आप पढ़ चुके हैं, दोबारा से वही पढ़ के आप क्या करेंगे? क्योंकि अभी प्रीलिम्स 2023 जो है वो आपका कहना चाहिए अगले साल होगा, मार्च अप्रैल में, दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो कहने का मतलब इतना सा है कि हर एक बच्चे को, चाहे वो 65 क्वेश्चन ही क्यों सही करके ना आया हो, मेंस ही पढ़ना है अगर वो सीरियस है एमपीपीएससी को लेकर। प्रीलिम्स 2022 देने को नहीं, मेंस 2022 देने को नहीं मिलेगा तो 2023 देने को मिलेगा। करियर तो इसी में बनाना है। मैं बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा हूँ। तो याद रखिए कि अब एक काम कर लीजिए, मेंस का सिलेबस लेके बैठिए, उसको पूरा अच्छे से एनालिसिस करिए और प्रीलिम्स के सिलेबस से कंपेयर कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि प्रीलिम्स में आपने मेंस की ये चीज़ें पढ़ ली हैं। इसका मतलब ये है कि अब थोड़ा सा मेंस के नेचर के हिसाब से, जैसे 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर के हिसाब से उनको थोड़ा सा लिखना सीखिए। कई बच्चे ये भी कहेंगे कि प्रीलिम्स नहीं निकला तो मेंस की तैयारी नहीं करना चाहिए। देखिए,
ये एक प्रोपेगेंडा था, एजेंडा था, जो कि 2019-20 से जब जब से मैं सोशल मीडिया पर आया हूँ तब से मैंने इसको थोड़ा सा क्या है इसका एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। मैंने बताया बच्चों को कि देखिए प्री अलग अलग पढ़ना, मेंस अलग अलग पढ़ना कुछ भी नहीं होता है। और ये बच्चा तब समझता था जब वो 2-3 बार फेल हो जाता था, फिर उसे समझ में आता था कि प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस दोनों में जीएस का पार्ट जो है वो सेम है, एथिक्स, हिंदी, निबंध ये अलग हैं और कुछ और टॉपिक्स जो नए जोड़े गए हैं। तो ऐसे करके पूरा अगर आप देखेंगे तो आप खुद ये ऑब्जर्व कर लेंगे कि मैंने तो प्रीलिम्स से बहुत कुछ पढ़ लिया है, मेंस में कवर हो गया, बट उनको लिखना सीखना है 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर में। और पहले ऐसा होता था कि प्रीलिम्स जब तक नहीं निकलेगा तब तक मेंस की तैयारी कर ही नहीं सकते, तो वो बच्चा 4 या 5 साल ले लेता था। पंचवर्षीय योजना बना दिया था एजेंडा चलाने वालों ने पीएससी को। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जब बच्चों को बताया गया, अभी पुनः बता रहा हूँ कि प्री और मेंस कोई ऐसा नहीं है कि अलग पढ़ना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें प्रीलिम्स में जो है कोई लोक प्रशासन के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो हमें मेंस में समाजशास्त्र पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुद आप क्या करिए, सिलेबस को, प्रीलिम्स के, मेंस के सिलेबस को कंपेयर करिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए, कुछ समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या बताऊँ। और जहाँ तक कट ऑफ की बात है तो देखिए फाइनल आंसर की आ जाने दीजिए, मैं भी आपको अपना कट ऑफ बता दूंगा। लेकिन आप सभी को, चाहे आपके कितने ही मार्क्स क्यों ना हो, अगर आप एमपीपीएससी को लेकर सीरियस हैं, उसी में अपना करियर बनते देखना चाहते हैं, तो 2022 का मिले या ना मिले, लेकिन 2023 का तो आपको मिलेगा ही। और जिनके 80 क्वेश्चन सही हैं वो तो कंफर्म है, वो तो मेंस के लिए लग ही जाएं। चलिए जिनके 77 78 कंफर्म है वो भी लग जाएं, अनरिजर्व्ड ओबीसी की बात करें। फिर यहाँ पे 87 और 13% का भी फॉर्मूला है, तो यहाँ से भी आपको पता है कि +13 ओबीसी से रहेंगे और प्लस यहाँ से आ जाएंगे, अनरिजर्व्ड से भी आएंगे बच्चे। तो कट ऑफ 2 बनने हैं। कुछ अगर मार्क्स आपके कम भी हैं तो भी आप प्रोविजनल लिस्ट में तो आ ही जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। इसलिए मैंने अभी तक अपना कट ऑफ डिस्क्लोज़ नहीं किया है। मैं चाह रहा हूँ कि जितने हमारे लोग हैं, कहना चाहिए ज्ञानी ध्यानी, सभी लोग बता लें। उसके बाद जब सबके कट ऑफ ख़त्म हो जाएंगे तो कभी मुझे कहेंगे सभी लोग कि आप भी आ जाइए, तो मैं बना दूंगा। अन्यथा आप सभी मैसेजेस के माध्यम से तो पूछ ही लेंगे। तो मैं आप सभी से पुनः यही कहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी बच्चा हो, उसको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे प्रीलिम्स में कम मार्क्स है तो मैं मेंस की तैयारी करूं या नहीं करूं। प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस पूरी तरह से अलग नहीं होता है। जो प्री में आपने पढ़ा है वो ऑलमोस्ट मेंस में रखा हुआ है। आपको 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर में आंसर राइटिंग सीखना है उसको सीखिए आप, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको मेंस ही देना है, फिर इंटरव्यू देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रही बात। बाकी कट ऑफ के लिए आप पर्सनल मेरे नंबर पर 9685570712 पर मैसेज करेंगे। मैं बता रहा हूँ बच्चों को, ऑफिशियली अभी वीडियो नहीं बनाया, फाइनल आंसर की आ जाएगी तो मैं कट ऑफ का भी वीडियो दे दूँगा। लेकिन बहुत कुछ मैंने बता दिया है, समझ में आ गया हो तो इसको फॉलो करना। प्री और मेंस ऐसा मत सोचना कि प्री निकलेगा तो ही मेंस पढ़ेंगे, ये गलत बात है। बाकी हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज़ 2021 के लिए शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, नंबर दिया गया है। 2022 के लिए भी आप करवा सकते हैं, हमारे नोट्स ले सकते हैं। नोट्स, टेस्ट सीरीज़ की खासियत ये है, पहले नोट्स की बात करते हैं, टू द पॉइंट है। एग्ज़ाम में जैसे लिखना है वही है। एडिशनल मेंस 2019 में, 20 में, इसके पहले और इसके पहले भी जो परीक्षाएं हुई उस सभी में आपने देखा है, और मैं तो ओपनली शेयर करता हूँ। आप देखिए, समझ में आ जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं या जो आपको पढ़ाया जा रहा है या आपको अच्छी अच्छी बातें करके फंसाया जा रहा है, उनमें और कहना चाहिए हमारे कंटेंट में क्या अंतर है। तो आपको स्वयं को ये समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि टेस्ट सीरीज़ इसलिए मैं अब कहता हूँ कि जो पढ़ा है, जो सीखा है, जब तक उसको स्वयं हम देखेंगे नहीं कि हमसे वो आ रहा है, हमसे बन रहा है, तब तक कैसे वो पक्का होगा। क्योंकि एमपीपीएससी की परीक्षा चाहे प्री हो या मेंस हो, ऐसा तो है नहीं बहुत इंटेलिजेंट
बच्चे यहाँ पे आपके साथ आपके कॉम्पिटिटर होते हैं, कंपटीशन तगड़ा होता है। तो इसलिए आपको ऐसे लोगों का चयन करना है जो रियल हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, उनकी बातें और उनके कंटेंट, उनकी चीज़ों में वही चीज़ें हैं, ना कि आपको किसी की बातों में आकर और कहना चाहिए चमक धमक देखकर, मार्केटिंग देखकर फंसना है। क्योंकि फंस तो आप जाएंगे लेकिन आपके 2-3 साल बर्बाद हो जाएंगे और उसके बाद आपकी आंखें खुलेंगी कि हमको किसके पास जाना था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप नंबर दिया गया है, मार्गदर्शन प्राप्त करिए, मेंस की तैयारी करिए, कट ऑफ का भी वीडियो आएगा, इंतज़ार करिए। धन्यवाद।